अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, क्या आपको पता है 2023 के अंदर क्या होने वाला है? तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान क्या करने वाले हैं? और आज एक तस्वीर आई, डॉक्टर आरफ अलवी सदर पाकिस्तान वो कुर्लुस उस्मान के सेट पे गए और वहाँ जाके काई कबीले के सरदार बन गए, अपनी बीवी के साथ ऊपर बैठ गए तख्त पे, और उस्मान और बाला खतून और मालहुन नीचे बैठ गई। और ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को बेशतर लोग जो कि कुर्लुस उस्मान और उर्तुल ड्रामा देखते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उनके फ़ैन थे और उनको एज अ सेलिब्रिटी मिलने गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। फवाद चौधरी भी कुछ अर्सा पहले गए थे। सिर्फ ये बात नहीं कि खालिफ के फ़ैन थे और वो एज अ ड्रामा वो वहाँ पे चले गए, इसके पीछे बहुत सी बातें हैं। कुर्लुस उस्मान उर्तुल गाजी का पाकिस्तान में चलाने का मकसद क्या था? सऊदी अरब इस बात के ख़िलाफ़ क्यों हुआ? सऊदी अरब ने गुस्सा क्यों किया, नाराज़ क्यों हो गया कि उर्तुल गाजी और कुर्लुस उस्मान इमरान खान साहब पाकिस्तान में चलवा रहे हैं? सऊदी अरब नाराज़ हो गया। और 2023 में क्या होने वाला है? और ऑटोमन अम्पायर का ख़ात्मा कब हुआ था और इसकी ट्रीटी की जो थी साइन हुई थी 100 साल, वो कब ख़त्म हो रही है? और तैयब उर्दगान का क्या प्रोग्राम? और बमसी बे आर्तुक बे पाकिस्तान क्यों आए थे कुर्लुस उस्मान और उर्तुल गाजी के? ये सारी बातें और इसके अलावा बहुत सी बातें, इन्फॉर्मेशन इस ड्रामे के हवाले से, सदर पाकिस्तान के हवाले से, और तीसरा सीज़न कब आएगा और लास्ट सीज़न कब होगा और उसमें क्या नतीजा निकलेगा और उसके बाद तुर्की क्या करेगा, ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते लेकिन ड्रामा देख रहे हैं। और जो ड्रामा नहीं देख रहे वो भी हिस्ट्री से अगर उनको लगाव है तो वो ये बात सुन सकते हैं मेरी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक बड़ा ज़रूरी काम करना है। आप लोगों ने ये नीचे एक चैनल का सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब स्पेलिंग बता दूं या बल्कि SUBSCRIBE सब्सक्राइब, उस पर टक करके दबा दें और घंटी का बटन होगा फिर उसको भी दबा दें। बड़ा अच्छा काम है, करदोगलू वाला काम नहीं करना, उस्मान वाला काम करना है, सब्सक्राइब। और फिर आपको बताएं कि उर्तुल गाजी आया और फिर कुर्लुस उस्मान आया जो आजकल चल रहा है, बल्कि आजकल तो दूसरा सीज़न ख़त्म हुआ है, तीसरा भी आएगा। तीसरा आएगा नवंबर से दिसंबर के अंदर, लेकिन उसकी शूटिंग हो रही है। उसकी शूटिंग के ऊपर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी पहुँचे और जाके टोपी पहनी सरदारों वाली और बैठ गए अपनी वाइफ के साथ तख्त पे, जहाँ उस्मान किसी को नहीं बैठने देता। ड्रामे में उस्मान उधर किसी को नहीं बैठने देता, अपने भाइयों को नहीं बैठने देता, अपने चाचे की गर्दन उड़ा दी उसने इस बात पे। वहाँ पे डॉक्टर आरफ अलवी को बिठाया और डॉक्टर आरफ अलवी बड़े खुश नज़र आए और उस्मान ने वहाँ पे काछा पहना हुआ था, मतलब निकर पहनी हुई थी, और इस पे पाकिस्तानी बड़े बाज़ माइंड कर जाते हैं कि उस्मान हम तुम्हें समझ रहे थे कि तुम घोड़ा चला रहे होगे तुर्की के अंदर और तुमने एक लिबास पहना होगा और तुम निकर में, उस्मान तुमने हमारे दिल तोड़ दिए। तो ये भी एक मामला होता पाकिस्तानियों के साथ। तो इन पाकिस्तानियों को जो ऐसा सोचते हैं उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि ये ड्रामा क्यों बना और इस टाइम पे इसकी बनने की क्या खासियत है, क्या खसूसी वजह है, और क्यों पाकिस्तान ये ड्रामा दिखाया जा रहा है और क्यों सऊदी अरब नाराज़ हुआ। 2023 के अंदर एक ट्रीटी साइन हुई थी 1923 में ऑटोमन अम्पायर की अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ों से मुराद 7 अंग्रेज़ों के मुल्क थे, जो जिसमें बेशतर अंग्रेज़ों के मुल्क थे, जिसमें जर्मनी भी था, फ्रांस भी था। और वो ट्रीटी जंग अज़ीम एक के बाद साइन हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, पीस ट्रीटी के नाम से, कि ऑटोमन अम्पायर अपना कब्ज़ा छोड़ेगी, जो कि 800 साल हुकूमत की उसने 3 बड़े आज़म दुनिया के। और वो ट्रीटी हुई साइन 100 साल के लिए। बेशतर ट्रीटी इस तरह ही साइन होती है। वो ट्रीटी का खात्मा हो रहा है 2023 में और तैयब उर्दगान उस ट्रीटी को रीन्यू नहीं करना चाहते। एक ये बात। दूसरी बात, आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान अब क्या करेंगे, क्योंकि इनका एक ब्लॉक बन रहा है जो कि चाइना, रशिया, लेकिन फिर कुछ लोग सोचेंगे पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं है क्योंकि चाइना रशिया वाला ब्लॉक तो डिफरेंट है। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं पहले हिस्ट्री से लेके आऊँ। अगर उर्तुल गाजी कुर्लुस उस्मान के जो कहा जाता है वालिद थे, उनकी हिस्ट्री अंग्रेज़ों के दौर में मिटा दी गई। तो ये जो ड्रामा बनाया गया है ये ज़्यादातर फिक्शन पे है।
ज़्यादातर सुनी सुनाई बातों पे। सल्तनत उस्मानिया का जब क़याम हुआ, ऑटोमन एम्पायर, उसकी हिस्ट्री कुछ हद तक महफूज रही, वो भी कुछ हद तक ज़ाया कर दी गई। क्योंकि इस दौर के अंदर जो सल्तनत उस्मानिया का था, ये जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही 800 साल तक 3 बड़े आज़मों पे हुकूमत की मुसलमानों ने, और आज तक किसी ने भी दुनिया में 800 साल तक इस तरीके से हुकूमत नहीं की पूरी दुनिया में। 3 बड़े आज़म, आलमोस्ट पूरी दुनिया। और उसी दौर में साइंस की तरक्की हुई, उसी दौर में हर चीज़ दुनिया ऊपर गई, साइंसदान, एजुकेशन, हर चीज़। कहने का मकसद ये है कि इवन आप जो ये कॉफ़ी पीते हैं तो ये लोग समझते हैं अंग्रेज़ों की इजाद है, ये भी उनकी ऑटोमन एम्पायर की इजाद है, मतलब शुरुआत। और ये ऑटोमन एम्पायर एक बेसिकली ड्रामा, जिन्होंने देखा है या नहीं देखा तो बताता चलूँ, एक उर्तुरुल गाज़ी एक खाना बदोश थे जो कि मंगोलों से भागे थे। मंगोल, हलाकू खान, चंगेज़ खान पूरे दुनिया पे बड़े आज़मों पे उस टाइम जुल्म करते थे और पूरे पूरे गांव मिटा देते थे। और ये वहाँ से भागे और सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद के उन्होंने ज़मीनें छुड़वाईं और उस पर सुल्तान ने उर्तुरुल गाज़ी को नवाजा, जिसके बाद उस्मान, उसका जो सबसे छोटा बेटा उर्तुरुल गाज़ी का, उसने सल्तनत कायम की, अपनी स्टेट बनाई और 3 बड़े आज़मों पे, जो कि ख्वाबों में भी आया, उसने हुकूमत की और उसकी नस्लों ने हुकूमत की और 800 साल तक ये ऑटोमन एम्पायर के नाम से दुनिया पे काबिज रहे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार तक ऑटोमन एम्पायर का 3 बड़े आज़मों पे कब्जा था। उसके बाद जब जंग अज़ीम एक के बाद, और एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ, सऊदी इस चीज़ के अगेंस्ट थे। इसीलिए जब ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हुआ तो सऊदियों की बीच में बताई जाती है कि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि सऊदी नहीं चाहते थे, जो सऊदी बादशाह थे, कुछ बादशाह, कि भाई ये तुर्की जो था ना लीड करे। इसीलिए अभी भी सऊदी और तुर्की की ये लड़ाई है कि तुर्की चाहता है कि हम लीड करें और खिलाफत को, और सऊदी चाहता है कि हम लीड करें। अब उस पर हुआ ये कि ये ड्रामा इसलिए बनाया गया क्योंकि तैयब उर्दुगान, ये जो खिलाफत 100 साल पहले ख़त्म हुई ऑटोमन एम्पायर की, उसको दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है, वैसे कब्ज़े, वैसे रकबे तो नहीं उस तरह से वापस आ सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि ब्लॉक बने। कल को अगर तीसरी जंग अज़ीम हो, जो कि दुनिया की पेशन गोई हैं, और हम मुसलमानों को लीड करें, उस सूरत में पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है और आज़रबाईजान भी हमारे साथ है। तो पिछले दिनों ट्राईलैटरल मीटिंग्स काफ़ी हुई तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान, और उन्हीं मीटिंग से पहले खान साहब ने उर्तुरुल गाज़ी चलवाया। उसके बाद उनके स्टार्स को फॉरेन मिनिस्टर तुर्की के लेके आए पाकिस्तान ऑफिशियल टूर पे। ऑफिशियल से मुराद के जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है वो टूर पे लेके आए, जिस तरह आपके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से किसी अदाकार को लेके जाएँ बाहर अपने ऑफिशियल जहाज़, ऑफिशियल टूर पे, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें लोग समझ रहे थे कि सिर्फ बिला वजह हो रही हैं, बिला वजह नहीं। इसके पीछे बेसिकली ये ड्रामा डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी चल रही है। डिप्लोमेसी ये चल रही है कि अवाम को तैयब उर्दुगान, पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की की अवाम को करीब करना चाहते हैं ड्रामों के थ्रू, और अवाम को साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्लान है कुछ, वो थोड़ा सा ऐसा है कि 2023 के अंदर ऑटोमन एम्पायर की ट्रीटी को रीन्यू नहीं करना, साइन नहीं करना, और हमने ऑटोमन एम्पायर की बहाली वापसी करनी। और सऊदी अरब इससे खुश नहीं, इसलिए सऊदी अरब ने कहा था ये ड्रामा क्यों चलवाया जा रहा है। तो ये जो बेसिक पर्पज़ है, इसकी वजह से सदर पाकिस्तान को वहाँ लेके जाया जाता है। फवाद चौधरी वहाँ खुद जाते हैं बेशक, और अदाकार उनके भी इधर आते हैं, हमारे भी उधर जाते हैं। और इस पे फिर कई लोग एतराज़ करते हैं कि ड्रामा क्यों चलवाया। उनको ये समझ नहीं आती कि ये मुल्क के बड़े लेवल पे मामलात हैं, और फिर भी हो या ना हो तो ड्रामा चलवाना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हमारा ड्रामा कहीं चले तो आप बड़े खुश होते हैं, उनका चले तो बुरी बात है। फिर कुछ अदाकार माइंड करते हैं। फिर एक शर्मीन अबैद चनाए, वो जो औरतों के यूज़ करके उनके तेज़ाब की वीडियोस बनाती है कि उन पे तेज़ाब गिरा, और फिर उनसे वादा करती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बाद में 1 रुपया नहीं, दवानी नहीं देती, सारा कुछ खुद खा जाती है, हड़प कर जाती है, और फिर ऑस्कर से अवार्ड लेके आती है, ठीक है, और इधर आके कहती है
کہ ترکی کا ڈرامہ کیوں چل رہا ہے، حلیمہ باجی کو کام کیوں ملا، وہ حلیمہ ارطغرل میں جو آئی تو وہ خود جو تھی ہے انگریزوں کا آسکر کیوں لیتی ہے، امریکنوں کا آسکر کیوں لیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود ویسٹرن کپڑے پہنے گی، خود ویسٹرن کھانے کھائے گی. وہ شرمین عبید چنائے کے بارے میں بتا رہا ہوں، فیکٹس بتا رہا ہوں. خود ویسٹرن کپڑے پہنے گی، ویسٹرن کھانے کھائے گی، ویسٹرن ملک گھومے گی، ویسٹرن بیڈ پہ سوئے گی، سب کچھ کرے گی، ویسٹرن آسکر لے گی، ویسٹرن مووی ان کے لیے بنائے گی، شارٹ ڈاکومنٹری جس میں پاکستان کو بدنام کیا جائے گا. اور جن عورتوں کے بارے میں بنائے گی ان سے وعدہ کرے گی پیسے دوں گی، بعد میں پیسے نہیں دے گی، اور بعد میں آ کے کہے گی کہ پاکستانی عوام کو دوسرے کلچر کا ڈرامہ کیوں دکھایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ میں نے نہیں بنایا. تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ لوگ ہیں. ہمارے لوگ جو پریشانیوں میں گھرے ہیں اگر ارطغرل قرلس عثمان دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، انٹرٹین ہو جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہماری لائف میں ویسے ہی ختم ہے پاکستانیوں کی، تو اگر انٹرٹین ہو جاتے ہیں اور ایک ہسٹری پتہ لگ جاتی ہے تو اس بی بی کو اعتراض ہے ان لوگوں کی انٹرٹینمنٹ پہ جو لوگ نہ اب اسٹیک کھاتے ہیں، جو لوگ نہ ویسٹرن کپڑے پہنتے ہیں، جو لوگ نہ باہر کی دنیا کی ویکیشنز کرتے ہیں. وہ جو لوگ سارا دن عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں اور رات کو ارطغرل قرلس عثمان دیکھ لیتی ہیں بیٹھ کے، یا مرد جو ہیں دیہڑی مزدوری لگا کے ڈرامہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف ہے یہ وہ بی بی شرمین عبید چنائے جو ساری دنیا ویسٹ گھومتی ہے، ویسٹ کھاتی ہے، ویسٹ پیتی ہے، ویسٹ پہنتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسٹ کا ڈرامہ کیوں لگایا، حالانکہ ویسٹ کا نہیں ترکی کا. تو اس نے بڑا خلاف بولی اس پہ. پھر ایک وہ یاسر حسین ہے، وہ چوہے سے منہ والا، وہ اس نے وہ ایک اقرا سے شادی کر لی ہے، اتنی اس سے بڑا شادی کر کے خوش ہوتا پھرتا، یہ میری اقرا میری اقرا. تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کوڑا کرکٹ گاربیج ہیں ارطغرل اور قرلس عثمان کے اداکار. اس نے اپنی چھوٹی ذہنیت دکھائی. بیسکلی میں اس کی آپ کو وجہ بتاؤں، وہ آنا چاہتا خبروں میں ان ہونے کے لیے وہ چولہا چھوڑتا ہے، چس چھوڑتا ہے کہ تاکہ مجھے لوگ پکڑیں اور میرے بارے میں بے شک نیگیٹو کہیں. وہ کہتے ہیں بدنام جو ہوتے تو کیا نام نہ ہوتا، تو وہ بدنام ہو کے بھی نام کمانا چاہتا ہے. تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں تو اس نے بھی ارطغرل غازی کو کوڑا کرکٹ کا کہ یہ ٹریش ہیں اور یہ سارا کچھ. خود جو تھا وہ ڈرامے کیا بناتا ہے، جھوٹی ڈرامہ بنایا، ٹھیک ہے، خود اس قسم کے ڈرامے ہوتے ہیں. تو اگر ان کے ڈرامے ترکی میں چلیں تو بڑے خوش ہوں گے، انڈیا میں چلیں، انڈیا میں کام کرنے سارے چلے جاتے ہیں. لیکن ترکی کا ڈرامہ ایک مسلم برادر ملک کا وہ چلاتے ہوئے ایک طرف سعودی عرب کو پیڑ ہے، ایک طرف ہمارے کچھ لبرلز کو پیڑ ہے، لبرلز جو کہ خود سارا دن ویسٹ کرتے پھرتے ہیں، انگلش ویسٹ کی بولتے ہیں. کلونیل مینٹیلٹی نہیں، وہ کنولی نہیں، کنولی ایک کلونیل ہوتا ہے، کنولیل. یہ کنولی ریسٹورنٹ پچھلے دنوں انگلش کی مشہور ہوئی تھی بات، آپ کو پتہ ہوگا. وہ کلونیل سے کنولیل بن گیا ہوا ہے. کنولیل انگلش بولتے ہیں، کنولیل کپڑے پہنتے ہیں اور ترکی کا ڈرامہ لگانے پہ پیڑ پڑ جاتی ہے. تو یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہائی لیول کی بات ہے، گورنمنٹ کے لیول کی. تو اس میں ترکی، آذربائیجان اور پاکستان انوالو ہے، اور ساتھ پھر چائنا اور رشیا بھی، میں آپ کو بتاتا چلوں. تو یہ ایک بیسکلی نئے بلاک کی تیاری ہے جس پہ سعودی عرب ناراض ہے. پاکستان چونکہ اٹامک کنٹری ہے تو وہ سارے جس طرح وہ ایک طاقتور دوست ہوتا ہے نا، سارے چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیم میں آ جائے، ہماری طرف آ جائے. تو پاکستان کو لوگ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں. تو ترکی چاہتا ہے اپنی طرف، سعودی چاہتا ہے اپنی طرف، اور سعودی اور ترکی کی آپس میں بنتی نہیں ہے. اور پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان بڑا ہوشیار ہے. پاکستان ترکی کے ساتھ بھی تھوڑا سا لگ جاتا ہے، سعودی کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے. پاکستان کہتا ہے میں نہ تیرنا ناراضگی پانی، نہ تیرنا پانی، دو معنی صلح، کسی سے بھی کٹی نہیں. پاکستان بہت ہوشیار. یہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. تو آگے اس ڈرامے میں یہ سیزن آئے گا نومبر دسمبر میں، اور لاسٹ سیزن 2023 میں آئے گا 5واں. اور کچھ اور بھی انفارمیشن ہے جو میرے پاس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس ویڈیو لمبی ہوگی، نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا. نیکسٹ ویڈیو تو مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ. چینل سبسکرائب کر دیو جی. ہاں، تھینک یو.